हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय प्रीति निषाद चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। कल देखिए मैंने एनसीईआरटी पैटर्न 3.3 प्रश्नावली का 1 और 2 क्वेश्चन करवा दिया था। आज मैं 5वां क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। देखिए दूसरे क्वेश्चन का 5वां, देखिए ये ही हमारा रह गया था, तो उसमें आज मैं ये बताऊँगी आपको, और तीसरा चौथा क्वेश्चन बताऊँगी। देखिए आप लोग, मैंने दिखा दिया है आपको। ये देखिए मैंने यहाँ से फिगर बना लिया है। फिगर बनाने के बाद अब देखिए मैं क्या करती हूँ। देखिए ये हमारा क्वेश्चन दिया है यक्स वाई और यहाँ पे जेड दे दिया है, और ये 112 दे दिया है। तो 112, ये देखिए चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समान अंतर पे है, तो सम्मुख कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो ये वाली जो कोण है, मान यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो हम मान सकते हैं ए बी सी डी, यहाँ पे हम मान लिए। तो कोण ए और कोण सी क्या होंगे? आमने सामने के कोण हैं, तो ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो वाई बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 112 डिग्री। तो बस हम ऐसे ही यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे कि कोण ए बराबर में कोण सी बराबर में वाई, ये वाई का मान है, तो वाई बराबर में कितना हो जाएगा? 112 डिग्री। तो कैसे हो सकता है वाई बराबर में 112? कैसे हो सकता है? सम्मुख कोण क्या होते हैं? आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हम देखिए पूरा नहीं लिख रहे हैं, बस सम्मुख कोण लिख दे रहे हैं। सम्मुख कोण, क्योंकि हम कल आपको बताए थे कि चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो अब देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण तो बराबर हो गए। तो देखिए ये कोण हमारा, देखिए ये आधा डिवाइड करके ये 40 दे दिया है। तो ये देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे ये 40 बन रहा है, तो ये भी कोण हमारा क्या होगा? 40 डिग्री का होगा। कैसे 40 डिग्री का होगा हमारा? क्योंकि क्या करते हैं, ये हमारा एक त्रिभुज है, हमारा ये दूसरा त्रिभुज है, तो दोनों त्रिभुज जैसे ये वाला कोण 112 आमने सामने के हो गए, तो जो ये वाला कोण बनेगा वही ये वाला कोण होगा, और जो ये वाला कोण होगा इसके कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये त्रिभुज है हमारा। दो त्रिभुज है, समान अंतर पे है, और ये है समान त्रिभुज है, इसीलिए ये वाला जो बनेगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। यहाँ पे हमारा 40 हो जाएगा। तो हमें देखिए यक्स का वैल्यू नहीं फाइंड है और जेड का भी वैल्यू नहीं फाइंड है। तो देखिए हम एक त्रिभुज लेते हैं, चाहे हम ये ए बी डी वाला त्रिभुज ले लें, और चाहे तो हम इसको ढककर बी डी सी वाला त्रिभुज ले लें। तो देखिए हम कौन सा त्रिभुज लें? मान लीजिए हम बी डी सी त्रिभुज हम ले लेते हैं। तो एंगल मतलब त्रिभुज बी डी सी में, बीडीसी में क्या करेंगे? ये त्रिभुज इसको छोड़ दिए हैं, हम इसको, इस पूरे त्रिभुज को ले रहे हैं, तो त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। तो हम देखिए ये वाला कोण 40 डिग्री, 40, और ये वाला कोण जेड हो गया, और ये वाला कोण कितना हो गया? 112 डिग्री। तो ये 180 के बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो देखिए इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 180, और ये हो जाएगा 2 4 1 5, और ये 1, तो इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा? 10 में से 2 गया 8, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7, 7 में से 5 गया 2। तो देखिए जेड का वैल्यू हमारा कितना आ गया? 28। तो जेड का वैल्यू देखिए ये 28 लिख दिए। तो त्रिभुज क्या है हमारा? समान है, तो ये जो कोण बनेगा वही यहाँ पर भी बनेगा। तो ये वाला कोण भी हमारा 28 का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जेड बराबर में एक्स बराबर में 28 डिग्री। यही हमारा क्या है? आंसर है। यही हमारा आंसर है। चलिए अब देखिए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि क्या एक चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि कोण डी बी बराबर में 180 डिग्री है? देखिए हमारा बोल रहा है कि क्या हमारा समांतर चतुर्भुज हो सकता है। यहाँ पे देखिए मान लीजिए हम छोटा सा एक फिगर बनाते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज का हम एक फिगर बना लेते हैं। देखिए हम बना लिए फिगर। तो बोल रहा है ए बी सी डी, ये बोल रहा है ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज बना लिए, तो कोण डी प्लस कोण बी, कोण डी ये वाला कोण और प्लस बी वाला कोण, तो इनके कोणों का योग हमारा क्या 180 हो सकता है? ये पूछा है। तो हमारा क्या इन दोनों कोणों का योग 180
हो सकता है परंतु जरूरी नहीं है, ऐसा हम लिख सकते हैं। यहाँ से हो सकता है हाँ, हाँ यहाँ पे लिख दिए हाँ हो सकता है परंतु जरूरी नहीं है, ऐसा लिख दिए। क्योंकि हम जानते हैं कि आमने सामने के कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, तो इन दोनों कोणों का योग 180 भी हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। तो अब देखिए, अब हम क्या कर दिए, देखिए अब हम एक चतुर्भुज बना रहे हैं, एक समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं फिर से। तो देखिए इसमें देखिए, मान लीजिए हम यही वाला बना लिए, ये देखिए ए बी हमारा दिया है और डी सी बराबर में ए बी और डी सी हमारा दे दिया है। ये देखिए ए बी, यहाँ पर हम ए और बी रख ले रहे हैं, और ये है डी सी, यहाँ पे है डी सी। ये कोण देखिए बराबर है, 8D मतलब 8 सेंटीमीटर का है, ये 8 सेमी का है, ये भी 8 सेमी का, मतलब समान समान है। पर देखिए ए और डी का मान कितना है, 4 दिया है। ए और डी का मान 4 दे दिया है, ये 4 सेमी दिया है। परंतु बी सी का मान देखिए ये अलग दे दिया है, बी सी का मान कितना दे दिया है, अलग दे दिया है, 4.4 दे दिया है। तो देखिए ये आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, तो ये भी 4 रहना चाहिए, ये भी 4 रहना चाहिए, तो लेकिन ये कितना दे दिया, 4.4 दे दिया है। तो ये असमांतर हो गई ना, असमांतर हो गई, तो हम इसको लिख सकते हैं कि यह एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए ये समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, तो इसकी भुजा बराबर नहीं है, इसलिए हमारा ये क्या है, समांतर चतुर्भुज नहीं है। ये वाला दूसरा वाला क्वेश्चन था। अब देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है, कोण ए बराबर में 70 और कोण सी बराबर में 65। मान लीजिए हम यहीं पे देख लेते हैं। तो कोण ए बराबर में 70 और कोण सी बराबर में क्या दिया है, 65। ये देखिए 65। लेकिन हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में, मतलब समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये 70 था तो ये भी 70 रहना चाहिए, या तो ये 65 था तो ये भी 65 रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं दिया है। तो हम इसको कह सकते हैं कि हमारा ये भी समांतर चतुर्भुज नहीं है। यहाँ लिख सकते हैं कि ये भी हमारा समांतर चतुर्भुज नहीं है। यह समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है, क्योंकि क्या है, क्योंकि इसके सम्मुख कोण की माप बराबर नहीं है। क्योंकि इसके सम्मुख कोण की माप बराबर नहीं है, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो देखिए हम ये बता दिए आपको, तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं क्यों बराबर नहीं, क्योंकि इसके क्या है, आमने सामने की भुजा बराबर नहीं है। क्योंकि यहाँ पर भी लिख दीजिए, क्योंकि आमने सामने की, यहाँ पे सामने लिख दीजिएगा, सामने की भुजा बराबर नहीं है, ये लिख सकते हैं, नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर नहीं है, इसलिए हमारा ये नहीं हो सकता है। तो अब देखिए हमारा ये चौथा क्वेश्चन दिया है। चौथा क्वेश्चन देखिए हमारा ये दिया है, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए। हमें एक कच्ची आकृति मतलब रफ आकृति खींचनी है जो समांतर चतुर्भुज ना हो। बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज ना हो, परंतु जिनके दो सम्मुख कोणों की माप बराबर हो। देखिए समांतर चतुर्भुज ना हो, लेकिन क्या है, सम्मुख कोण की माप क्या हो, बराबर हो। तो देखिए हम खींचते क्या है, एक समांतर चतुर्भुज नहीं खींचना है हमें, एक खींचना है चतुर्भुज ही, लेकिन समांतर नहीं रहना चाहिए। देखिए हम एक चतुर्भुज खींचते हैं, तो देखिए ये चतुर्भुज है हमारा, बोला है कि सम्मुख कोण बराबर होने चाहिए। देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण हमारा बराबर हो जाएंगे। कोण डी है, यहाँ पे मान लीजिए A B
सी। ये कोड बी और कोड डी क्या है, आपस में बराबर हैं। ये पतंग है, पतंग है। तो ये हमारा कोड डी और कोड बी बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, लेकिन ये समांतर चतुर्भुज नहीं दिया है इसकी, क्योंकि देखिए ये समांतर चतुर्भुज नहीं दिया, ये एक पतंग है, तो इसके आमने सामने के कोण केवल यही कोण बराबर होंगे और ये वाला दोनों कोण बराबर नहीं होंगे। तो कोण ए इज नॉट इक्वल टू कोण सी। देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 5वां क्वेश्चन। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात दे दिया है। कोई हम समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। मान लीजिए हमारा समांतर चतुर्भुज, मान लीजिए ये हमारा समांतर चतुर्भुज, ये हमारा समांतर चतुर्भुज मान लीजिए ए बी सी डी। हम मान लिए समांतर चतुर्भुज है। बोला है कि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न कोणों का अनुपात दे दिया है। 3 संबंधे 2, मतलब 3 संबंधे 2 दिया है। तो हम कोई आसन्न कोण, देखिए ये वाला आसन्न कोण हो गया और ये वाला आसन्न कोण हो गया, तो कोई हम एक आसन्न कोण मान लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा 3x हो गया और ये हमारा कितना हो गया 2x हो गया। कोई आसन्न कोण मानना है। तो देखिए हमारा ये वाला कोण बराबर होता है। तो हम जानते हैं कि ये वाला कोण, आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए हमें यही माप ज्ञात करनी है। तो हम लिख सकते हैं कि पहला, माना, यहाँ पे लिख दीजिए माना क्या लिख सकते हैं, माना एक कोण की माप, माना एक कोण की माप कितना दिया है, 3 दिया है। तो हम यहाँ पे x अपने से ऐड कर लेते हैं, 3x हो जाएगा। और दूसरे कोण की माप, और दूसरे कोण की माप, दूसरे कोण की माप कितना दिया है, ये देखिए दूसरा कोण है हमारा 2 है, तो हम यहाँ पे x लिख लिए अपने से। पहला कोण और दूसरा कोण मान लिए। अब देखिए हम क्या हैं, 3x और 2x आसन्न कोण है। 3x और 2x क्या है, आसन्न कोण है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि 3x और 2x आसन्न कोण हैं। तो अब क्या हो सकता है, जब ये आसन्न कोण हैं तो हम बताए थे कि आसन्न कोण का योग, दो आसन्न कोण का योग क्या होता है, 180 होता है। तो कोण ए प्लस कोण डी बराबर में 180 हो जाएगा, क्योंकि आसन्न कोण है। और देखिए कोण ए का मान कितना हो जाएगा 2x और कोण डी का मान कितना हो जाएगा 3x, और ये 180 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए 3 और 2 जोड़ेंगे 5x हो जाएगा और ये 180 हो जाएगा। तो देखिए x बराबर कितना आ जाएगा, 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15, 3 बचा, 5 छक्का 30। ये देखिए x का वैल्यू कितना आ गया 36। तो हमारा पहला कोण की माप कितना हो जाएगा, पहला कोण की माप हमारा कितना हो जाएगा, पहला कोण कितना हो जाएगा, देखिए पहला कोण हमारा कितना हो जाएगा, पहला कोण दिया है ही, पहले कोण की माप जितना है 3x है, 3x। तो 3x का मान कितना दिया है 36। तो देखिए 3 36 के 18 हो जाएगा, 3 3 के 9, 1 10, ये 108 आ गया। अब दूसरा कोण कैसे ज्ञात करेंगे, दूसरा कोण कितना है 2x है दूसरा कोण। तो हमारा दूसरा कोण 2x लिख लिए, 2x का वैल्यू कितना है 36 है, तो 36 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 दूनी के 12, 3 दूनी के 6, 1 7। ये देखिए पहला और दूसरा कोण हमें ज्ञात हो गया। पहला और दूसरा कोण हमारा इसका मान आ गया, इसका मान आ गया। तो हमारा ये जो कोण होगा वही ये कोण होगा सी वाला। तो कोण ए बराबर में कोण सी। तो कोण ए का वैल्यू कितना आया है, हमारा कोण ए का 2x का वैल्यू कितना आया है, कोण ए यहाँ पर देख लीजिए। और यहाँ पहला कोण कितना है, डी है, कोण डी। तो कोण ए और कोण सी बराबर है। तो कोण ए का वैल्यू हमारा 72 है। तो ये देखिए 72 और कोण सी के बराबर हो जाएगा। और देखिए हमारा कोण बी का वैल्यू मतलब कोण डी के बराबर होगा। तो कोण डी बराबर में कोण बी, क्योंकि डी का वैल्यू हमारा 3x माने थे, तो 3x का वैल्यू जितना आया कितना आया है 108। तो बराबर में कोण बी, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि कोण बी बराबर में 108
108, सॉरी, यहाँ पे 108 रहेगा, यहाँ पर भी 108 रहेगा और कोड सी बराबर में 72। यही देखिए हमारा आंसर है। तो यही देखिए हमारा आंसर हो गया। पहला कोड निकाल लिए और दूसरा कोड निकाल लिए, और देखिए यहाँ पे कोड सी निकाल लिए और कोड बी निकाल लिए। यही हमारा आंसर लाना था। तो आज के लिए मैं बस इतना ही। अगले दिन अगला क्वेश्चन बताऊंगी। प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन आज मैं करवाई हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल आप लोग शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो देखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। जो भी आपको मिस्टेक समझ में आ रहा हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं ज़रूर आपका कमेंट देखूँगी और रिप्लाई भी दूँगी। और मैं आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी हूँ। एनसीईआरटी पैटर्न मैथ का अलग प्लेलिस्ट बनाई हूँ और सुपर टेट मैथ के लिए अलग प्लेलिस्ट बनाई हूँ। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर सारा वीडियो देख सकते हैं और मैं लिंक भी प्रोवाइड की हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में। लेकिन अभी कुछ दिन के बाद मैं पूरा लिंक प्रोवाइड करा दूँगी आपको। प्लीज़ मेरे चैनल को आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।